हेलो दोस्तों आपने पिछले वीडियो में देखा कि परसेवेरेंस रोवर कैसे सक्सेसफुली लैंड कर जाता है बिना किसी नुकसान के। तो चलिए उसी टॉपिक को फिर से कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, वैज्ञानिक बताते हैं कि उनका मुख्य मकसद सिर्फ पानी ढूंढना ही नहीं बल्कि जीवन ढूंढना भी है। पानी मौजूद होने की वजह से ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट में मंगल ग्रह पर लाइफ भी मौजूद रही हो जो पानी जाने के साथ साथ विलुप्त हो गए। इसी चीज की खोज करने के लिए स्पेसक्राफ्ट को मंगल ग्रह के जजेरो क्रेटर पे लैंड कराया गया था। चौथे दिन परसेवेरेंस रोवर इस तस्वीर को दिखाता है जिसमें आप जजेरो के एक बहुत बड़े एरिया को देख सकते हैं। ये तस्वीर भले ही आपको पास की लग रही हो, लेकिन इस फोटो में दिखाई जाने वाली लोकेशन लैंडर से 2.5 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी पर है। इसकी हाइट 10 मीटर है और वैज्ञानिक इसे कोडियक नाम से बुलाते हैं। यह इसी क्रिएटर का एक हिस्सा है जहां पर बहुत बड़े पत्थर मौजूद हैं। परसेवेरेंस को वैज्ञानिकों ने इस तरह से डिजाइन किया है कि इसे बस सैंपल कलेक्शन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब यह मिशन अपने एंड स्टेज पर होगा और वैज्ञानिक अपनी रिसर्च को पूरी तरह से खत्म कर चुके होंगे, तब इसके द्वारा कलेक्ट किए गए सैंपल पृथ्वी पर मंगा लिए जाएंगे। इन सैंपल्स को स्टडी करने के बाद वैज्ञानिक मंगल ग्रह की सतह और वातावरण के बारे में और भी ज्यादा जानकारी इकट्ठा कर पाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ पत्थरों से वैज्ञानिक पूरी हिस्ट्री निकाल लेते हैं। जब इस रिसर्च को दूसरी रिसर्च से कंबाइन किया जाएगा तो हमें मंगल ग्रह के पास्ट को समझने में और भी ज्यादा आसानी होगी। सब कुछ सेटअप करने के बाद अब बारी आती है रोवर को चलाने की और उसे मंगल ग्रह के अलग अलग स्थानों पर ले जाने की। स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली वीडियो में आप देख सकते हैं कि रोवर अपनी आर्म को सेट कर रहा है। सब कुछ सेटअप करने के बाद वैज्ञानिक मंगल ग्रह पर किसी एक पत्थर को लेजर जेप करने का प्लान बनाते हैं। लेजर जेपिंग एक ऐसी तकनीकी होती है जिसके जरिए वैज्ञानिक एक इंस्ट्रूमेंट के जरिए लेजर बीम पॉइंट करते हैं और उससे पत्थर को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करते हैं। इस पूरे प्रोसेस में वैज्ञानिक यह जानने की कोशिश करते हैं कि वो पत्थर किस कंपाउंड से बना हुआ है और वो कंपाउंड्स आखिर उस एरिया में आए कैसे होंगे। परसेवेरेंस रोवर के जरिए वैज्ञानिक इस वीडियो में दिखाए जाने वाले पत्थर को लेजर जेपिंग करते हैं। वैज्ञानिकों ने इस पत्थर को इसलिए चूज किया क्योंकि यह परसेवेरेंस के बहुत ही करीब था और इसका साइज भी नॉर्मल पत्थरों से काफी ज्यादा बड़ा था। और इसके बाद इस परसेवेरेंस में लगा हुआ कैमरा इस पत्थर का क्लोजिंग फोटो लेता है और इसमें लगा हुआ माइक्रोफोन लेजर जेपिंग की साउंड को रिकॉर्ड करता है। इसमें 30 बार लेजर शूट होने की आवाज सुनाई देगी क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी एक दूसरे से अलग है, इसलिए शायद आपको इसमें कुछ लेजर जेपिंग तेज सुनाई दे और कुछ धीमे। 3 मार्च 2021 को फाइनली परसेवेरेंस रोवर अपने पहियों को सेट करने की एक वीडियो भेजता है। सिर्फ इतना ही नहीं, उसी दिन वह पहली बार मंगल ग्रह पर कुछ डिस्टेंस भी कवर कर लेता है। 35 मिनट चलने के बाद यह रोवर एक जगह पर स्टॉप हो जाता है और अपने टायर्स के निशानों की तस्वीर खींचता है जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस रोवर के पहिए मेटल से बने हुए हैं और जब भी यह मंगल ग्रह की सतह पर चलता है तो बहुत ही तीखी आवाज क्रिएट होती है जिसे वैज्ञानिकों ने रिकॉर्ड भी किया है। रोवर को सही तरीके से सेटअप एंड सेट करने के बाद बारी आती है इस मिशन के सबसे मुख्य पार्ट को अंजाम देने की। अब वैज्ञानिक परसेवेरेंस रोवर के हेलीकॉप्टर यानी इंजेन्युइटी को लॉन्च करने का प्लान बनाते हैं। यह एक ऐसा प्रोसेस था जिसको रिवर्स नहीं किया जा सकता था। हेलीकॉप्टर को लॉन्च करने पर एक भी गलती होने पर यह हेलीकॉप्टर बर्बाद हो जाता और वैज्ञानिकों का सपना मंगल ग्रह पर उड़कर रिसर्च करने का सपना ही रह जाता। इस हेलीकॉप्टर को लॉन्च करने के लिए वैज्ञानिक वेनजाइल ओवरलुक नाम के एरिया से कुछ मीटर दूर के एरिया को सिलेक्ट करते हैं। वेनजाइल में परसेवेरेंस रोवर इस हेलीकॉप्टर की लॉन्च को रिकॉर्ड करने के लिए पार्क था। फाइनली हेलीकॉप्टर को डिप्लॉय किया जाता है और वो जमीन पर आते ही सबसे पहले इस तस्वीर को खींचता है जिसमें हम फिर से मंगल ग्रह की पथरीली सतह को देख सकते हैं। सोलर पैनल्स को चार्ज करने के बाद इस हेलीकॉप्टर को उड़ाने की कोशिश की जाती है, लेकिन कुछ फेलियर की वजह से पहली फ्लाइट डिले हो जाती है। वैज्ञानिक कोई भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं लेना चाहते थे।